हेलो दोस्तों, थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ओ लेवल क्या है, ओ लेवल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ओ लेवल में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, ओ लेवल का एग्ज़ाम कब होता है, ओ लेवल का एग्ज़ाम कितने सेमेस्टर में होते हैं, ओ लेवल में प्रैक्टिकल कब होता है और ओ लेवल का प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करना पड़ता है, और ओ लेवल करने के बाद क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो आज हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था व्हाट इज ओ लेवल। ओ लेवल क्या है? देखो, ओ लेवल बहुत ही सिंपल है समझना। ये एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है जो कि एडवांस लेवल का हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक ट्रिपल सी का होता है सर्टिफिकेट, वो एक सर्टिफिकेट होता है 3 मंथ्स का, लेकिन जो ओ लेवल है वो 1 साल का होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम पर कंप्यूटर की नॉलेज एडवांस लेवल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कंपनियां, अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें भी वो लेवल का डिप्लोमा अगर आप लगाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उसका। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता है। जैसे कि SI की अभी निकली थी पोस्ट, अभी आप सरकारी रिजल्ट.com पर जाकर देख सकते हैं। एंड RO में तो मस्ट है, होना ज़रूरी है। अगर आप ओ लेवल का एग्ज़ाम है पास किया है आपने तो आप RO का पेपर फिल कर सकते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये 1 साल का इसका ड्यूरेशन होता है दोस्तों। और दोस्तों, इसे करवाता कौन है? इसे कराता है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि नाइलेट। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा ओ लेवल क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओ लेवल का दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो तो दोस्तों, क्या है कि 10th पास होता है जो व्यक्ति, वो भी दे सकता है, लेकिन उसके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 10th पास है 1 ईयर का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड अगेन हमारे पास 12th पास तो होना जरूरी। अगर कोई भी बंदा 12th पास है उसके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन 12th पास मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ओ लेवल की फ़ीस क्या होती है। ओ लेवल की फ़ीस दोस्तों 15,000 से 20,000 के बीच में होती है। अब दोस्तों बात आती है कि 15,000 से 20,000 क्यों? दो हर इंस्टीट्यूट की अपनी अलग अलग फ़ीस होती है, वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं फ़ीस। ठीक है दोस्तों, तो वो कभी किसी इंस्टीट्यूट में 18,000 लगते हैं तो कभी 20,000। ये गवर्नमेंट भी कराती है ओ लेवल, जैसे कि मैंने किया था सिर्फ 7,000 में। अगर आप फ़रक्काबाद से हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। और अब इसकी फ़ीस और भी कम कर दी गई है, 3500 रुपये फ़ीस कर दी गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 3500 रुपये में भी ओ लेवल कर सकते हो, मात्र 3500 रुपये में, वो भी इंस्टीट्यूट में जाकर। ठीक है दोस्तों, इंस्टीट्यूट वाले वैसे लेते हैं 15,000 से अबव रुपये। अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे, गवर्नमेंट करवाती है, वो कहाँ कहाँ करवाती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे फ़रक्काबाद डिस्ट्रिक्ट में तो होता था जो मैंने किया था। ठीक है, अब अगर आप 3500 में करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई फीस का क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इसमें 4 होते हैं, क्योंकि अब न्यू सिलेबस है। इससे पहले और भी सब्जेक्ट होते हैं। उसमें क्या होता था, 3 सब्जेक्ट तो मैंडेटरी होते ही थे, लेना जरूरी होता था। चौथे सब्जेक्ट में क्या होता था, 3 सब्जेक्ट होते थे, उसमें से आपको 1 सिलेक्ट करना होता था। लेकिन अब वो चेंज कर दिया गया, अब वो सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। अब आते हैं नए सिलेबस की तरफ। नए सिलेबस में 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। ठीक है। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों वो है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। एंड जो थर्ड हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों वो है पाइथन। एंड फोर्थ जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये तो होगी सब्जेक्ट की बात। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों बात आती है एग्ज़ाम की, क्योंकि अभी तक मैंने फ़ीस बता दी आपको, सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी। फीस क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब दोस्तों बात आती है वो है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हमें कैसे देना है, कब होता है और इसके सेमेस्टर में क्या लोचा है। देखो दोस्तों, होता क्या है, ओ लेवल का एग्ज़ाम होता 2 सेमेस्टर में है। एक जनवरी में होता है पेपर और जुलाई में होता है, मतलब कि 4 पेपर हैं, तो जनवरी में 2 होते हैं एंड जुलाई में 2 होते हैं। चारों पेपर हो जाते हैं। चारों पेपर हो जाने के बाद क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है और उसके बाद क्या होता है, प्रोजेक्ट सबमिट होता है। अगर आप चारों में से पास हो जाते हैं तो प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया जाता है। ठीक है।
ये हो गया। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ओ लेवल अगर हम 6 मंथ में करना चाहें तो आप दोनों सेमेस्टर के पेपर एक ही सेमेस्टर में दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है, ये मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा। कुछ बंदे होते हैं वो ओ लेवल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, चारों पेपर, उनके पास स्ट्रेंथ होती है, वो कर सकते हैं, उन्हें लगता है तो वो चारों पेपर एक साथ फिल करते हैं और चारों पेपर क्लियर भी करते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास स्ट्रेंथ है, तो आप चारों पेपर एक बार में फिल कर सकते हैं और उसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब दोस्तों मैं एग्ज़ाम की डेट भी आपको बता दूं, मुझे क्लियर पता है कि एग्ज़ाम की डेट क्या होती है। देखो दोस्तों, जनवरी 10 से जनवरी 20 तक, मतलब कि 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में पेपर होने ही होने हैं। जनवरी के मंथ में होते हैं हर बारी, ठीक है। तो एक सेमेस्टर के ये होते हैं, इनके बीच में ही चारों पेपर हो जाएंगे, ठीक है। चारों मतलब कि अब जिसने 2 दिए होंगे उसके 2 होंगे और जिसने भी 2 दिए होंगे उसके भी 2 होंगे, सब सेम है, ठीक है। एंड अब जुलाई की बात करते हैं। जुलाई में क्या होता है, 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में होते हैं। इसी बीच में एग्ज़ाम की डेट आती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इसी बीच में आती है। आप पिछले जब एग्ज़ाम की डेट देखेंगे तो इन्हीं बीच में आई हुई है। अभी तक मैं जब देखता आ रहा हूँ तो यही डेट आती है हमेशा। कभी 9 हो सकती है, 9 जैन हो सकती है, बस इससे कम ज़्यादा नहीं होती, इससे कम भी नहीं होती। जैसे 5 जनवरी से स्टार्ट हुई, नहीं, 10 जनवरी तो मस्ट होती है, ठीक है। तो आप इसे अभी समझने की कोशिश करें दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब दोस्तों बात आती है कि ओ लेवल पास करने के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, मार्क्स कितने आने चाहिए। देखो दोस्तों, ओ लेवल का जो एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, मतलब कि चारों सब्जेक्ट हैं, उनमें 2 होते हैं डिवाइड। एक होता है ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा पार्ट होता है हमारा थ्योरी का। तो ऑब्जेक्टिव वाला थोड़ा डिफिकल्ट केस है दोस्तों। क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, 40 नंबर का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपको 40 नंबर में से 20 नंबर लाना जरूरी है और ये पेपर होता है 1 घंटे में। 1 घंटे का पेपर होगा, इसमें से आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, जो कि मैंने बताया भी, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस, ठीक है। और इसमें से आपको 20 नंबर लाना मैंडेटरी है, मतलब कि जरूरी है। अगर आप 20 नंबर में से 19 मतलब कि 19 नंबर लाते हो, टेस्ट मीन कि यू आर फेल, तो आप फेल हो चुके हैं दोस्तों। आपकी सेकंड कॉपी चेक नहीं हो, तो फर्स्ट कॉपी में आपको हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क कैसे करना है, पास कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे कि फर्स्ट पार्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही इसी और बहुत ही अच्छे लोगों को पसंद भी आए हैं। अगर आपको देखने हैं वो वीडियो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने लगा रखा है कि ओ लेवल टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ओ लेवल टिप्स एंड ट्रिक्स बाय आकाश भारद्वाज, देन यू कैन फाइंड माई वीडियोस। आपको सच में फर्स्ट पार्ट क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का। 20 नंबर लाना मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी फर्स्ट पार्ट में। देखो फर्स्ट पार्ट का बहुत अच्छा एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि आपको एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। अगर आपने 40 सही किए तो 40 नंबर मिले, क्योंकि इसमें राइटिंग के नंबर कट नहीं होते हैं। एक नंबर सही है तो सही है, गलत है तो 0 मिलेगा, सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए मेरे अंदाज से। एंड जो सेकंड कॉपी होती है उसमें आपको 60 नंबर का क्वेश्चन आते हैं उसमें, एंड उसमें आपको, अब देखो दोस्तों, 30 नंबर वैसे लाना मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप फर्स्ट में ज़्यादा नंबर ले आते हैं, फर्स्ट पार्ट में आप ले आते हैं 40 में से 35, तो आप सेकंड पार्ट में अगर 15 लाते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट पार्ट हमारे लिए ज़्यादा बेटर, एंड ये एक एडवांटेज भी है हमारे लिए। तो फर्स्ट पार्ट अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। तो ये तो हो गया हमारा पासिंग मार्क्स। अब मैंने गवर्नमेंट जॉब की और बता दूं दोस्तों, इसकी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। अगर आप एक प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं अभी प्राइवेट जॉब, ठीक है दोस्तों। प्राइवेट जॉब के लिए भी बेनिफिट होता है ओ लेवल का। एंड दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं RO की, तो दैट्स अमेजिंग है दोस्तों, मतलब कि ज़बरदस्त है। आप लगी रहिए, ओ लेवल में पास हो ही जाओगे। नहीं हो रहे हो तो चैनल के वीडियोस देखिए मेरे, पास हो जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के बेल आइकन दबाने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।